जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए। जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए, क्योंकि किस्मत आजमाई से सिर्फ जुए में होती है। किस्मत आजमाई से सिर्फ जुए में होती है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आपका जो अभी जूनियर अकाउंटेंट का, इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक का, संगणक का, और इसके अलावा राजस्थान में आगामी बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होनी है। उन सभी भर्ती परीक्षाओं में ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर बहुत शानदार तरीके से इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। यहां से 100% प्रश्न छपेगा, इस बात की गारंटी है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, यहां पे राजस्थान के व्यक्तियों के प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनके उपनाम। इसमें सबसे पहला जो उपनाम दिख रहा है आपको, दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास को जो है राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, ध्यान रखना। बात की जाए मोहनलाल सुखाड़िया की, तो मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं ये राजस्थान, जो आधुनिक राजस्थान है उनके निर्माता भी हैं, ध्यान रखना। यानी राजस्थान का जो आधुनिक निर्माण हुआ था उसमें अहम भूमिका इनकी थी, क्योंकि जिस समय राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री यही थे, ध्यान रखना। बात की जाए जमनालाल बजाज की, तो ये गांधी जी के 5वें पुत्र, राजस्थान का भामाशाह। अभी राजस्थान के भामाशाह को लेकर और भी बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे, लेकिन आपको जनरली राजस्थान का भामाशाह जो याद रखना है, जमनालाल बजाज जी को याद रखना है। इसके अलावा गुलाम नंबर 4 इनको कहा जाता है, गुलाम नंबर 4 इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ध्यान देना, यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान के गांधियों को लेकर हमेशा आपके दिमाग में एक गलत विचार बना रहता है। याद करते हैं लेकिन याद होता ही नहीं है। अब यहां से बहुत फटाक से आपको याद करना है। माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ का गांधी इनको कहते हैं, ध्यान रखना। गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी। भोगीलाल पांड्या, वागड़ का गांधी। प्यारे लाल गुप्ता, चिड़ावा के गांधी। और चिड़ावा पड़ता है मित्रों झुंझुनू के अंदर। कहां पर पड़ता है? झुंझुनू के अंदर पड़ता है, याद रखना। कर्नल जेम्स टोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान इतिहास का जनक, क्योंकि इनका एक ग्रंथ था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये राजस्थान इतिहास के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। बात की जाए मुकुल बिहारी लाल भार्गव की, ये राजस्थान के चित्तरंजन दास कहलाते हैं, राजस्थान के चित्तरंजन दास कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात की जाए नेक्स्ट पे, तो देखो रीमा दत्ता, रीमा दत्ता राजस्थान की जल परी कहलाती है, ध्यान रखना। बात की जाए सूर्यमल मिश्रण की, तो राज्य कवि का दर्जा इन्हें दिया हुआ है। इसके अलावा रक्षा अवतार इनको कहा जाता है। तो सूर्यमल मिश्रण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, स्टार लगा लेना, यहां से कई बार इसके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा बात की जाए हरिभाऊ उपाध्याय की, तो ये दास साहब के नाम से जाने जाते हैं। बात की जाए शिवचंद भरतिया की, तो शिवचंद भरतिया को राजस्थान का भारतेंदु कहा जाता है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। बात की जाए पंडित झाबरमल शर्मा, तो पत्रकारिता के पितामह कहलाते हैं, पत्रकारिता के पितामह कहलाते हैं। इसके अलावा बात की जाए हमीदा बानो की, तो ये राजस्थान की उड़न परी कहलाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमीदा बानो राजस्थान की उड़न परी कहलाती है, याद रखना। बात की जाए नेक्स्ट पे, देखो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मोतीलाल तेजावत, ये मोतीलाल तेजावत बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आदिवासियों के मसीहा, इसके अलावा बावजी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बात की जाए विजय सिंह पथिक या भूप सिंह, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक। और ध्यान रखना, राजस्थान में जो सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था वो बिजोलिया किसान आंदोलन था, ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मुणोत नैणसी, राजस्थान का अबुल फजल। और इनको राजस्थान का अबुल फजल की जो संज्ञा दी है ना, वो ध्यान रखना मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखना। मुंशी देवी प्रसाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना। यहां पे मैं इधर थोड़ा सा, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, ठीक है। इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा है। इसके अलावा इनको जो है राजस्थान के अंदर जनगणना का अग्रज भी माना जाता है, याद रखना, ठीक है। बात की जाए राजेंद्र सिंह को, तो जोड़े वाले बाबा या पानी वाले बाबा के नाम से या वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वाटरमैन, वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात की जाए अशोक टाक की, तो इनको कैमल मैन के नाम से जानते हैं। बात की जाए यहां पे सीताराम लालस, राजस्थान जुबान की मसाल कहा जाता है, राजस्थान जुबान की मसाल इनको हम कहते हैं, याद रखना।
बात की जाए नेक्स्ट पे देखो पवन जांगीड़, ये चंदन के चितेरा हैं। बात की जाए अनूप सिंह की, तो विद्वानों के जन्मदाता है, याद रखना। दुर्गादास राठौड़, इनका भी हमारे राजस्थान इतिहास में विशेष महत्व है, याद रखना। राठौड़ों के यूलिसीज कहलाते हैं, याद रखना। हरिदेव जोशी, तो हरिदेव जोशी को राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है, राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है, याद रखना। बात की जाए राजस्थान का जनरल डायर, तो ये छज्जू सिंह को कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। बात की जाए काकपुरी की, तो पेड़ वाले बाबा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पेड़ वाले बाबा ये कहलाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए यहां पे पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू है, ये ध्यान रखना। बात की जाए कैलाश सांकला टाइगर मैन, और इन्हीं के प्रयासों से ध्यान रखना 1973 में बाघ परियोजना जो है आपके प्रारंभ की गई थी, याद रखना। बात की जाए यहां पर डॉक्टर सलीम अली, तो ये पक्षी प्रेमी कहलाते हैं और ये मुंबई के रहने वाले, ध्यान रखना। और इनका जो कार्यस्थली है वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, इनकी कार्यस्थली कई बार पूछा गया है, कार्यस्थली। कार्यस्थली की अगर आप बात करोगे तो कार्यस्थली यहां पे हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, घना पक्षी विहार भरतपुर जो है इनका ये कार्यस्थली हो जाएगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात की जाए यहां पे किशनलाल सैनी की, तो ये रेल वाले बाबा हैं। बात की जाए संत दादू दयाल की, तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है मित्रों। बात की जाए भक्त कवि दुर्लभ की, तो ये राजस्थान के नरसिंह कहलाते हैं, राजस्थान के क्या कहलाते हैं? नरसिंह कहलाते हैं, पूछा जा सकता है। बात की जाए नेक्स्ट पे देखो अगला, जय नारायण व्यास, राजस्थान के लोकनायक, लक्कड़ का कक्कड़, धुन का धनी, शेर ए राजस्थान, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना जय नारायण व्यास को कहते हैं। बात की जाए विजयदान देथा की, तो राजस्थान का शेक्सपियर कहलाता है। बात की जाए गणपत लाल डांगी की, तो ये गीगला का बापू कहलाता है। बात की जाए मीराबाई की, तो राजस्थान की राधा कहते हैं। और यहां पे पूछा जाए कि लिंबाराम राजस्थान के अर्जुन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? राजस्थान के अर्जुन कहलाते हैं। बात की जाए यहां पे गौरीबाई की, तो ये वांगड़ की मीरा कहलाती है। बात की जाए रानी सती की, तो ये दादी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। बात की जाए सद्दीक खान, तो ये खड़ताल के जादूगर हैं। सीमा मिश्रा राजस्थान की लता मंगेशकर कहलाती हैं। बात की जाए मानतोल खान की, तो ये रुलाने वाले फकीर हैं। और डॉक्टर नगेंद्र सिंह राजस्थान का नगीना कहलाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों की क्या की है मित्रों, चर्चा की है। और इनमें से एक उपनाम जो है आपकी परीक्षा में जरूर छप जाता है, तो इसको जो है आप फटाफट एक तरीके से क्विक रिवीजन के माध्यम से इसे पढ़ सकते हैं बिना किसी वक्त के जाया कि हमने इस वीडियो के अंदर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाए। और अगला वीडियो भी मैं राजस्थान के इंपोर्टेंट जो आपके प्रश्न बन सकते हैं उन पर ही लेकर आने वाला हूं, तो इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।